नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े सवाल आप इस शो में पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक ट्विटर पर, और फेसबुक ट्विटर पर जाकर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर अपने क्वेश्चंस भी #आस्क-आवाज देखकर आप पोस्ट कर सकते हैं। आज मार्केट में क्या हो फटाफट से वो देख लेते हैं, उसके बाद आज के एक्सपर्ट से भी आपको मिलवाएंगे। आज वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 36 पॉइंट गिरकर 58,817, निफ्टी 10 पॉइंट चढ़कर 17,535। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने मेटल्स में देखी और फार्मा ऑटो स्टॉक्स में भी हल्की खरीदारी रही। हालांकि आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी यहाँ थोड़ा सा प्रेशर रहा। एफआईज की ओर से लगातार खरीदारी हुई है। 1061 करोड़ की बाइंग आज भी एफआईज ने की है। डेज ने बिकवाली की है 768 करोड़ की। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद हैं। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक चीज तो है, पहले तो मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, और हमने जुलाई में ही एफआईज का मूड थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होते हुए देखा, और उसके बाद अगस्त की शुरुआत से लगातार बाइंग आ रही है। निफ्टी अपनी मजबूती को होल्ड भी कर रहा है और सेंटिमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो अभी क्या सलाह आप अपने क्लाइंट्स को, मार्केट को देते हैं? क्या बाजार आपको यहां से आगे जाते हुए दिख रहा है? देखिए, मार्केट का मूड वापस पॉजिटिव हो रहा है और इसका मुख्य कारण है एफआईआईज का रुख बदल गया है। जैसे आपने जिक्र किया, एफआईआईज ने थोड़ा थोड़ा खरीदारी जुलाई में ही शुरू किया था, पर अगस्त में अच्छा खासा खरीदारी कर रहे हैं। दो तीन मुख्य कारण इसका मैं बताना चाहूंगा। पहला तो है यूएस में थोड़ा बहुत रिस्क ऑन मूड वापस आ रहा है, और आज यूएस फेड ने यूएस के जैसे इन्फ्लेशन के आंकड़े आए और वो एक्सपेक्टेशन के आसपास थे, तो उसके बाद जबरदस्त तेजी यूएस मार्केट में अभी देखने को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। 9.1% पिछला जो इन्फ्लेशन का मार्क था उसके जगह 8.5 आया है। तो ऑब्वियसली मार्केट ये रीड कर रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इसका मतलब यूएस फेड भी जो अपने ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन, पेस का स्लो डाउन होगा, और जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। दूसरी बात है, चाइना में जो 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 संकट, जो सारे समस्याएं हैं, उसको लेके एफआईआईज परेशान है, और वो चाइना से कुछ हद तक एग्जिट करके अदर इमर्जिंग मार्केट, पर्टिकुलरली इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है इंडियन मार्केट के लिए। साथ में मैं ये भी कहूंगा, इंडियन कॉर्पोरेट के नतीजे भी ठीक ठाक आ रहे हैं बाय एंड लार्ज, जो जो ऑल्सो मार्केट को और निवेशक को एनकरेज कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये एक आउटलुक आपको मार्केट पर मिला है। एनकरेजमेंट क्या है, क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में भी सुदीप जी ने राय दी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो भी जारी हो चुके हैं। नजर टिकी हुई थी नंबर्स पर, और 8.5% के आसपास यूएस में जो सीपीआई का आंकड़ा है वो आते हुए दिखा है। अनुमान था कि 8.7% के आसपास ही आ सकता है, लेकिन अनुमान से बेटर आंकड़ा आते हुए दिखा है। और जो अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के आंकड़े सुधरते हुए दिखे हैं। 9.1% से घटकर जो इन्फ्लेशन है वो अब 8.5% पर आ गई है। और शायद यही वजह है कि अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स भी देखेंगे तो वो एक तेजी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो इन नंबर्स के आने से पहले सॉफ्ट थे। तो ये एक राहत का संकेत, और कल मार्केट की ओपनिंग पर नजरें रहेंगी, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि शायद एक गैप अप ओपनिंग कल के सेशन में होती हुई दिखे, कंसीडरिंग कि यूएस मार्केट्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, अब बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। विनेश गुप्ता जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास रेडिंगटन के शेयर्स हैं 1000 शेयर 140 के रेट पे, और आरबीएल बैंक के 1000 शेयर्स हैं 96 रुपीज पे। ओके, ठीक है। और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होगी? मैडम 2-3 मंथ्स के लिए होता है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 2-3 मंथ्स के लिए आपने लिया है। रेडिंगटन 141 की बाइंग, 140 की बाइंग 141 पर ट्रेड हो रहा है, और दूसरा आरबीएल बैंक 96। तो शॉर्ट टर्म का व्यू है सुदीप जी, क्या सजेशन रहेगा? जी, रेडिंगटन में तो मैं निवेशित रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी ने, और आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा, तो आप निवेशित रह सकते हैं रेडिंगटन में। आरबीएल बैंक में भी देखिए, जो 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 बैड न्यूज था वो फैक्टर इन हो चुका है। अभी तो इसके आगे पॉजिटिव ही है, पर मुझे नहीं लगता कि 2 महीने में जो आपका टाइम होराइजन है बहुत कुछ होने वाला है। अगला क्वार्टर का नतीजा तक आपको शायद इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि मार्केट का जब पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, शायद कल पॉजिटिव मोमेंटम रहे, तो आप एक प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले सकते हैं। या तो अगर आपका नजरिया आप चेंज करते हैं कि आप 6-12 महीना वेट करना चाहते हैं, तो हमारी सलाह ये होगी कि आप निवेशित रहिए।
ओके, तो इन्वेस्टेड रहिए, ये सजेशन है आपके लिए इन दोनों स्टॉक्स में। विनीत है हमारे साथ अब पुणे से। विनीत, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज विनीत, आई एम फ्रॉम पुणे। बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? जी मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक के 20 शेयर है एट द रेट ऑफ 300 रुपीज। आपका बाइंग प्राइस 300 रुपीज का है? यस मैम, डिस्काउंट का है। और कब की बाइंग है आपकी ये? लॉकडाउन के टाइम। ओके, तो शानदार मुनाफे में है। आईसीआईसीआई बैंक ने तो इनफैक्ट बहुत अच्छा रिवॉर्ड अपने इन्वेस्टर्स को खासतौर से पिछले 2 सालों में दिया है। सुदीप जी, लेना है यहाँ मुनाफा या अभी भी होल्ड रखना चाहिए? जी बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। अगर इनका नजरिया 1 साल प्लस का है, बेझिझक होल्ड करिए। आईसीआईसीआई ऐसा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक, जिसने की जो नतीजे आए थे पिछले क्वार्टर्स के, उसमें बेहतरीन नतीजे पेश किया है। सारे जो एस्टिमेट थे, सारे जो एक्सपेक्टेशन थे, उसको बीट किया है हर पैरामीटर में। आप मार्जिन की बात करें, डिपॉजिट कासा की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें, ग्रोथ की बात करें, लोन ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, सारे पैरामीटर्स इसने बीट किया है। तो आने वाले दिनों में भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम काउंटर में रहेगा, यही उम्मीद है। तो आप निवेशित रह सकते हैं, थोड़ा लंबा अगर आपका नजरिया है। ओके, लंबी अवधि के नजरिए के साथ होल्ड कीजिए। महेश वोरा सूरत से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास टाटा मोटर के 100 शेयर है 512 से, तो उसमें ये जानना था कि उसमें रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। मैं 2-3 मंथ रुक सकता हूँ उसे। ओके, 2 से 3 महीने का व्यू, 512 की खरीदारी, 475 पर कर रहा है ट्रेड। टाटा मोटर्स, क्या सजेशन रहेगा आपका सुदीप जी? देखिए, इसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में राय बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इश्यूज है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। और टाटा मोटर में स्पेसिफिक है कि चाइना में इनका जेएलआर का बिक्री बहुत बड़ा होता है, और चाइना में थोड़ा स्लो डाउन जैसा माहौल है, तो जेएलआर का बिक्री जरूर इफेक्ट होगा चाइना का स्लो डाउन से। इनका बहुत बड़ा मार्केट यूरोप भी है। अब यूरोप में भी जो रिसेशन जैसे माहौल बन रहा है, उससे भी इनके बिक्री पे असर आएगा। तो ये दोनों जो इनके बड़े मार्केट है जेएलआर के, और जेएलआर में बहुत ज्यादा मार्जिन इनका बनता है, जेएलआर में बहुत बड़ा हिस्सा भी है इनका प्रॉफिट का, तो वहां पे दिक्कत आने की संभावना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। डोमेस्टिक मार्केट में कमर्शियल व्हीकल पिकअप अच्छा हो रहा है, और उसमें टाटा मोटर्स को फायदा मिल रहा है। पर अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टाटा मोटर का एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस, बहुत बड़ा प्रॉफिट का और रेवेन्यू का आता है जेएलआर से। और जेएलआर में क्योंकि संकट है, तो जेएलआर में संकट होने के कारण मैं इसमें आपको शॉर्ट टर्म में आपको एग्जिट लेने की ही सलाह दे रहा हूं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए टाटा मोटर्स पर। अब अगली कॉलर से बात करेंगे। विष्णु है हमारे साथ अंबाला से। विष्णु, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैम मेरे पास इंडिया मार्केट शेयर है 19, और वो है 5,500 रुपए के रेट पे, और मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। 5,000 की आपकी बाइंग है इंडिया मार्ट में? जी मैडम, ठीक है, ठीक है। 5,000 की बाइंग है ना आपकी? 19 स्टॉक्स है। 5,000 प्लस 5,200 की। 5,200 की 4389 पर कर रहा है ट्रेड। तो नुकसान तो है 60, मतलब मान लीजिए 800 रुपए के आसपास का नुकसान है, क्योंकि 5200 की इनकी खरीदारी है। क्या सजेशन रहेगा इंडिया मार्ट पर? ऊपर की बाइंग, इसीलिए लॉस में, क्या करें अब? ये आपका बाइंग का प्राइस का मैं ऐसे मैं लिंक नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बोला आप 9 महीना प्लस इंतजार कर सकते हैं, तो हमारी सलाह तो होगी आप इंतजार करिए। इकोनॉमी में मोमेंटम वापस आ रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यही उम्मीद है। ओवरऑल जो डिमांड सारे प्रोडक्ट्स का बढ़ रहा है, रूरल डिमांड भी बढ़ रहा है, तो आप इसमें बने रहिए कुछ देर के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अगला सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। राजीव भाटिया ने हरियाणा से सवाल भेजा है। फिनोटेक्स केमिकल पर 290 स्टॉक्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 130 का। तो फिनोटेक्स केमिकल, एक बार सुदीप जी स्टॉक पर राय दीजिए। अब इनका नजरिया तो मालूम नहीं है कि लंबी अवधि के लिए खरीदा है या शॉर्ट टर्म व्यू है, बट कंसीडरिंग कि शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, 130 के परचेजिंग प्राइस से
फिनोटेक्स केमिकल पर आपके सजेशंस? ये ओवरऑल केमिकल सेक्टर में हम लोगों का पॉजिटिव व्यू है, तो अगर इनका हम एज्यूम कर रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए इन्होंने खरीदा है, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि निवेशित रहिए। बाकी स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक डिटेल्स मुझे इतना जानकारी नहीं है। इस काउंटर में हमारा रिसर्च या हमारा कोई ज्यादा जानकारी इस काउंटर में नहीं है। ठीक है, तो फिनोलेक्स केबल्स की नहीं, फिनोटेक्स केमिकल्स की बात हो रही है, जो 255 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी, लेकिन ये कवरेज में नहीं है सुदीप जी की, तो इसीलिए इस पर राय नहीं है। अगले कॉलर से बात करेंगे। जाला निकुंज अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार निकुंज, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर मेरे पास आईटीसी है और पीएफसी है, और आईटीसी की मेरे पास 1000 क्वांटिटी है, एसएससी में इन्वेस्ट हुआ है लगभग 3 साल जितना हो आईटीसी गया का है। बाइंग प्राइस क्या है आपका? 215। और पीएफसी में? पीएफसी में 130 है। 130 है, ठीक है। तो 215 आईटीसी में, अच्छे मुनाफे में हैं आप ऑलरेडी, और एक पीएफसी आपने बताया 130। यहाँ नुकसान हो रहा है क्योंकि 118 पर कर रहा है ट्रेड। हाँ जी सुदीप जी बताइए, दोनों ही शेयर्स पर राय। देखिए, आईटीसी में आपने अच्छा लेवल पे एंट्री लिया है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका नजरिया थोड़ा लंबा है, तो यहाँ पे आप निवेशित रह सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस, सारे जो सेगमेंट्स है टोबैको में बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम गेन कर रहे हैं, और जो इसमें निवेशक सारे जो थे शंकित थे क्योंकि वॉल्यूम गेन नहीं हो रहा है। पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा खासा वॉल्यूम गेन टोबैको में हो रहा है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, 75% प्लस कंट्रीब्यूट करता है बॉटम लाइन में। होटल्स जो इनका और एक सेगमेंट है, वहां पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक माहौल ऐसा है कि अभी अच्छा चल रहा है आईटीसी, तो निवेशित रहिए। अगर पीएफसी की बात करें, वहां पे मैं थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। आपका थोड़ा लॉस हो रहा है, तो अगर आप एग्जिट करके और किसी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में लगाना चाहते हैं, बीएफएसआई बैंक में पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा, आईसीआईसीआई का जिक्र पहले किया, स्टेट बैंक का मैं जिक्र करूंगा, तो पीएफसी से एग्जिट लेके हमारी सलाह तो ये होगी कि आपको फ्रंट लाइन कोई बैंक में निवेश करिए, आपके लिए वो बेहतर होगा। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। विजेंद्र औरंगाबाद से हैं हमारे साथ। विजेंद्र नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम मेरे पास हिमाद्री स्पेशलिटी के शेयर है 1279 के भाव से, मैं 1 साल के लिए रुक सकता हूँ इसमें? हेलो, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर सवाल है, 79 की बाइंग है, और 1100 के आसपास आपके शेयर्स है, करेक्ट? 1200, ठीक है। इनफैक्ट अच्छे लेवल की इनकी एंट्री है, इसीलिए फायदे में है, वरना काफी इन्वेस्टर्स हैं जो हिमाद्री केमिकल जैसे स्टॉक को ऊपरी लेवल्स पर होल्ड करते हैं। अब इनको थोड़ा मुनाफा है, सुदीप जी रखें इस पोजीशन को या निकल जाएं? जी, हमारी सलाह तो होगी निवेशित रहिए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, केमिकल्स में हमारा पॉजिटिव व्यू है। हिमाद्री में केमिकल, सारे केमिकल्स कंपनीज में पीक लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और जैसे आपने जिक्र किया, इन्होंने नीचे भाव में ही लिया था, तो इतना बेचैनी की कोई बात नहीं है। निवेशित रहिए, 1 साल का नजरिया रखिए, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पर है। इस बीच चिराग अग्रवाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर है भिवानी से। चिराग जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने वीआईपी इंडस्ट्रीज 643 के भाव में 15 शेयर ले रखे हैं। ओके, और बाइंग प्राइस आपका क्या है? 643 का? 643, हाँ जी। ओके, ठीक है। तो क्या सजेशन रहेगा? अभी तो नुकसान है 50 रुपए के आसपास का इनको वीआईपी इंडस्ट्रीज में, 15 स्टॉक से सुदीप जी। देखिए, ये हमारा फेवरेट काउंटर है, पर आपने बहुत ऊपर भाव में ले लिया है, यही एक दिक्कत है। अगर आप निवेशित रह सकते हैं, निवेशित रहिए। बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं अपने जो लगेज सेगमेंट में। दिग्गज कंपनी है, इन्होंने बांग्लादेश में अपना फैसिलिटीज लगाया है, जिसके चलते लो कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट का बेनिफिट ले रहे हैं, और इनका ब्रांड स्प्रेड भी बहुत अच्छा है। पोस्ट लॉकडाउन सारा जो डिमांड वापस आया है, उसका बहुत बड़ा फायदा
वीआईपी को हो रहा है, ग्लोबल प्रेजेंस है और आने वाले दिनों में और भी एक्सपेंशन और भी वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर आप एक साल का नजरिया रख सकते हैं तो निवेशित रहिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला नहीं है, इतना मैं बता सकता हूं। तो उस हिसाब से आप अपना मन बना लीजिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। लॉन्ग टर्म आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको होल्ड करना पड़ सकता है ये स्टॉक, क्वालिटी के साथ कोई इशू नहीं है। वरुण है हमारे साथ अब पुणे से। वरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, माई सेल्फ वरुण, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। सो मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज के 25 शेयर्स है मैम। 2100 की बाइंग प्राइस है मेरी। 2100। आपने अपनी उम्र कितनी बताई वरुण? 15 ईयर ओल्ड। 15 ईयर्स। और आप अब से अभी से इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या पहली इन्वेस्टमेंट है और भी स्टॉक्स है आपके पास? नहीं मैम, बेसिकली मेरा 2 लाख का पोर्टफोलियो है अभी भी, और मैं 4-8 पोर्टफोलियो मैनेज भी करता हूँ। ओह, इंटरेस्टिंग। तो 15 साल की उम्र में पोर्टफोलियो मैनेज भी कर रहे हैं और 2 लाख का पोर्टफोलियो है भी। अच्छी बात है, ऐसे इन्वेस्टर्स को तो एनकरेज करना चाहिए सुदीप जी, औरों को सीखना भी चाहिए। बट एनी विच वेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी ऊपर खरीद लिया इन्होंने, ये स्टॉक नुकसान में है। बिल्कुल सही आपने बोला दीपाली जी। ऐसे नौजवान को इनकरेज जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने बोला एकदम ऊपर भाव में ले लिया था, पर देखिए मैं यहाँ पे भी वापस कहूंगा, जैसे वीआईपी इंडस्ट्रीज में मैंने कहा है कि बेहतरीन स्टॉक है, अच्छा परफॉर्मेंस है और आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। सॉलिड मैनेजमेंट है, ग्रेट पेरेंटेज है और ये जो मार्केट में काम करते हैं वहां पे बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और ये ऐसा एक रियल एस्टेट कंपनी है जिनका इन्वेंट्री सबसे कम है। बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज ऐसे हैं जिनके पास बहुत इन्वेंट्री था और वो इन्वेंट्री लिक्विडेट कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऐसा कंपनी है जहां पे इन्वेंट्री का चैलेंज नहीं था, इन्वेंट्री का प्रॉब्लम नहीं था। बात यह है कि आपने जो प्राइस में लिया है वो आते आते बहुत टाइम लगेगा। पर मेरी सलाह, क्योंकि आपका उम्र 15 साल का है, मेरी सलाह तो ये होगी कि आपने अच्छा काउंटर, अच्छा सेक्टर चुना है, निवेशित रहिए। प्रॉफिट लॉस अभी मत देखिए, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न गोदरेज प्रॉपर्टी से भी मिलेगा। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। लॉन्ग टर्म के लिए रखिए स्टॉक, ऐड भी कर सकते हैं। हम ट्विटर से और साथ ही फेसबुक से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। एक सवाल लेते हैं, गौरव भेज रहे हैं ट्विटर पर। एक तो एसीसी पर इनको राय चाहिए। 2255 की इनकी बाइंग है और व्यू इनका हालांकि ट्रेडिंग का है। ऑल्दो सुदीप जी इन्वेस्टमेंट्स पर बात करते हैं, बट अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। देखिए, हमारी सलाह तो यही होगी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सतर्क रहिए, स्टॉप लॉस लिमिट रखिए, बहुत जरूरी है आज के दिन में मार्केट में। और ये काउंटर में बहुत स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटी सीमेंट सेक्टर का मिला बात करने का, तो मैं यहाँ पे सलाह तो निवेशक को यही देता हूँ कि अल्ट्राटेक जो कि सेक्टर लीडर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है अल्ट्राटेक पे निवेश किया जा सकता है। ओके, अल्ट्राटेक बेटर पिक हो सकती है। संजीत कुमार भेज रहे हैं, बर्जर पेंट्स पर 620 के लेवल पर उन्होंने बाय किया है, व्यू है लॉन्ग टर्म। कोई खराबी नहीं है बर्जर पेंट्स में, जरूर खरीद सकते हैं। पर अगर एशियन पेंट्स को हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि इंडस्ट्री लीडर, आप अदर कंपनीज, पेंट कंपनीज में खरीदारी करना चाहते हैं, तो हमारा प्रेफर्ड पिक है कंसाई नेरोलक। जो सारे रिजल्ट्स जो आए हैं उसके बेसिस पे हम लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन कैचअप कंसाई नेरोलक में बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। बर्जर में भी कोई खराबी नहीं है। इसके अलावा प्रदीप ने एक सवाल भेजा है, सुदीप जी, मैप माई इंडिया पर इनकी बाइंग है 1350 के लेवल्स पर। जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा ये स्टॉक, और साथ ही तानला प्लेटफॉर्म्स पर भी व्यू चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तानला प्लेटफॉर्म्स आईटी क्षेत्र की कंपनी जिसने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं, ऑल्दो पिछले 1 साल से नहीं चला है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, मैप माई इंडिया में लॉन्ग टर्म हमारा व्यू भी पॉजिटिव है और हम, अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो जरूर रख सकते हैं। ये एक यूनिक कंपनी है और इंडिया में ऐसे कंपनी नहीं है और ग्लोबली इनका सर्विस का डिमांड आने वाले दिनों में होगा, यही उम्मीद है। और जैसे जैसे डिफरेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स मैप का
इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इंडिया बेस्ड मैप माई इंडिया का सर्विसेज जरूर यूज करेंगे, तो जबरदस्त डिमांड आने वाले सालों में होने का उम्मीद है। तो एब्सोल्युटली निवेश कर सकते हैं, निवेशित रह सकते हैं। तानला प्लेटफॉर्म के लिए मैं कहूंगा कि जैसे आपने जिक्र किया रिटर्न अच्छा नहीं बैठा, और अभी ओवरऑल आईटी क्षेत्र में थोड़ा हलचल मचा हुआ है, थोड़ा डिमांड, फ्यूचर डिमांड लेके क्वेश्चन मार्क्स है। और इस माहौल में अगर आपको आईटी क्षेत्र में रहना है तो हमारी सलाह होगी दिग्गज काउंटर्स में ही रहिए, फ्रंट लाइन काउंटर्स में रहिए। हमारा पिक है HCL टेक। ठीक है, एक क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं, समय की कमी है क्योंकि IRCTC पर 1 साल का व्यू और टारगेट्स। देखिए IRCTC अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे नतीजे आए हैं, बहुत अच्छा नतीजा आया है, और ये बहुत फायदा हो रहा है इनका। जो रिवेंज ट्रैवल आप कह सकते हैं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो जबरदस्त ट्रैवल टूरिज्म का डिमांड आया, उसका फायदा हो रहा है। और वैल्यूएशन के लिहाज से हमें थोड़ा शंका है इसको रिकमेंड करने में, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि मैं सजेशन दूंगा कि किसी के पास है तो शायद प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेना जरूरी होगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है। अगर रिजल्ट्स के लिए लिया है तो मुनाफा ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तो होल्ड कर सकते हैं। 673 पर हुआ है बंद। एक अच्छा मोमेंटम हमने अर्निंग से पहले स्टॉक में आते हुए देखा। थैंक यू सो मच सुदीप जी आने के लिए शो में, हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए उनके स्टॉक्स को लेकर। थैंक यू। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी, जिन शेयर्स का जिक्र किया इनमें से कुछ शेयर हमारे निवेशक के लिए हम रेकमेंड करते हैं, और हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है। थैंक यू। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।